बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी एंटी डिप्रेशंस पता है क्या है? आपका वक्त, आपका साथ, किसी को सुन लेना, किसी से दो बोल बोल देना और ये नहीं कहना कि तू गलत सोच रहा है या ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ हाँ, तू ठीक सोच रहा है। ये होता है, ये महसूस होता है, मुझे भी होता है, आपको भी होता है और आपको भी करना है। मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ सीखी है कि आप किसी भी तकलीफ़ में, आपको ओसीडी है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मेंटली इल हो, ओवर थिंकिंग है, बाइपोलर 1-2 है, स्किज़ोफ्रेनिया, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कोई भी प्रॉब्लम जिसे आप मार्क कर सकते हो, अल्लाह बचाए सबको। आपके साथ अगर एक इंसान खड़ा है ना, एक इंसान खड़ा है, यू आर लकीएस्ट पर्सन इन दिस प्लैनेट। और हो नहीं सकता कि अब ये तकलीफ जो है आपकी जिंदगी से निकल के ना जाए। मैं आपको ये लिख के बात देने को तैयार हूं, मैंने जिंदगी में एक बंदे को तरसाऊं, एक बंदा अल्लाह मेरे नसीब में आ जाए कि जो मुझे कहे कामरान है, जो तू सोच रहा है वही है। बदकिस्मती के साथ मेरे नसीब में कोई ऐसा इंसान ना आ सका। आज अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान कहता है मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, उसे ये ना पूछना शुरू कर दो कि ऐसा तो होता ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ड्रामे कर रहे हो, ये तो कोई तकलीफ ही नहीं है, ये तो सब ड्रामेबाजी है, तुम काम छुड़ाने के लिए, तुम काम चोर हो गए हो, तुम हराम खोर हो गए हो, ये सब उसको ना कहना। मुझे पता है, मैं जिंदगी में ना, मेरा जब भाई पागल हुआ ना, तो मुझे बहुत देर बाद जाके अंदाज़ा हुआ कि यार मैं उसका अगर साथ देता ना तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, मैं बहुत कुछ बदल सकता था, बस मैं यहां से करना नहीं चाहता था। मेरी ज़ात अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि मैं जिस चीज़ को एक बार करने का इरादा कर लेता हूं ना, मैं कर देता हूं, मैं कर देता हूं। मैंने करना नहीं चाहा, मैंने उस वक्त सोचना नहीं चाहा, अपने भाई का साथ देना नहीं चाहा। मुझे आज वो दुख, वो दर्द, तकलीफ, पछतावा होता है। अगर ज़िंदगी में कोई इंसान है, आप हस्बैंड हो, आपकी वाइफ तकलीफ़ में है, आप वाइफ हो, आपका हस्बैंड तकलीफ़ में है, आप बहन हो, आपका भाई तकलीफ़ में है, आप भाई हो, आपकी बहन तकलीफ़ में है, खुदा रहा उसका साथ देना, उसे सुनना, उसे समझना, उसे कभी भी उसके हाल पे ना छोड़ना। मैं आज वो देखता हूँ, वो मुझे मेरा बचपन याद आता है, तो मैं अपने अंदर एक मलाल करता हूँ, एक पछतावा करता हूँ। ये नहीं कि मैंने उस बच्चे को खेलने नहीं दिया, उसको पतंगबाजी करने का शौक था, उसे क्रिकेट खेलने का शौक था। हजारों शौक मैं अपने भाई पे कुर्बान कर सकता हूँ, हजारों। मुझे जिंदगी में जो सबसे बड़ा पछतावा वो यही रहेगा कि मैंने उसे वक्त नहीं दिया, मैंने उसे अंडरस्टैंड नहीं किया। मैं जो था, जैसा भी था, छोटा था, मुझे उस वक्त पे बड़ा बनना चाहिए था, मुझे उस वक्त पे उसे समझना चाहिए था। ईद का दिन होता था और मैं अपनी अम्मी से बहस कर रहा होता था कि इसको पागल खाने छोड़ाओ, इसको हमने घर नहीं रखना, ये मेरी ईद खराब कर देगा। मुझे समझ नहीं आती कि मैं उस वक्त पे इतना खुदगर्ज बना कैसे। जो इंसान दूसरे को देख के तकलीफ में आ जाए, वो अपने भाई के मामले में ऐसे कैसे हो गया, कैसे? ये वक्त मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे होता है। आपके पास अगर कोई इंसान ऐसा है, मेरी तरह कभी ना पछताना यार, उसे वक्त देना, उसे समझना, उसको उसकी तकलीफ के लेवल पर जाकर देखना। और कुछ नहीं कर सकते ना, आप सिर्फ इतना कहते ना, हाँ हाँ बड़ी तकलीफ होती है। आपके ये मैजिकल वर्ड्स कि यार बड़ी तकलीफ होती है, आपने तकलीफ देखी नहीं, आपने एक्सपीरियंस नहीं की। आपको पता है वो बंदा लाइटन हो जाएगा, वो बंदा हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा कि किसी ने कहा कि यार तुम ये जो हाथ धो रहे हो ये तो नॉर्मल है,
सब धो लेते हैं, कोई 5 मिनट धो लेता है, कोई 10 मिनट धो लेता है। मैं तो पहले आधा घंटा धो लेता था, पहले आधा घंटा धो लेता था। उसने पूछना नहीं है तुमसे कि तुम कभी धोते थे या नहीं धोते थे, और तुम कैसे हुए, ये कैसे हुआ, वो नहीं पूछेगा। वो इस बात की खुशी में आ जाएगा कि किसी ने मुझसे एटलीस्ट ये पूछा, किसी ने समझा तो सही। हमारे इधर समझाने पे यकीन रखते हैं, समझने पे कोई यकीन नहीं रखता। हमारे ऑब्सेशंस को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को मजाक समझा जाता है। कोई बंदा कह देना मुझे तकलीफ हो रही है, कोई बंदा कह देना मुझे ख्यालात आ रहे हैं, अगला बंदा हंसना शुरू कर देता है। क्यों भाई, हमने कोई जोक सुना है? हमने क्या सुना है तुम्हें? कोई तकलीफ में है, उसे वक्त देना, उसे सुनना ज़रूरी समझो। किसी डॉक्टर के पास लेके जाना, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना, किसी लाइफ कोच के पास लेके जाना, मशवरा कर लेना। अगर ज़रूरी हो फिर दवाइयों का इंतखाब करना, लेकिन दवाइयों के साथ भी उसे वक्त देना बंद ना करना। यार, आप किसी की ज़िंदगी बदल दो या उसको इस तरह कर दो, तो मेरे ख्याल से अल्लाह के यहाँ आपका क्या मुकाम होगा। हमारे बदकिस्मती से हम ये भी सोचते हैं कि हम किसी को वक्त दें तो क्यों दें, या हम किसी की ज़िंदगी बदलें तो क्यों बदलें। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं अपने रिश्तों की बड़ी कदर करता हूँ। मेरे घर में किसी को तकलीफ़ हो, मैं तकलीफ़ में आ जाता हूँ। मेरे घर में कोई एंजाइटी में आए, मैं ही उससे ज़्यादा एंजाइटी में चला जाता हूँ। लेकिन जब मैं अपने मामले में किसी को देखता हूँ तो मैं नहीं देख पाता, कोई नहीं होता। लेकिन हम सबको होना है। आपके घर में कोई इंसान है जिसे आपकी ज़रूरत है, वो कोई फैमिली में है, कोई आउट ऑफ फैमिली है। आपको एक इंसान की जान बचानी चाहिए, आपको उसे वक्त देना चाहिए, आपको उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं बहुत से लोगों को बहुत से तरीक़ों से मदद करने की कोशिश करता हूँ। मैं ख़ुद इन चीज़ों से गुज़रा हूँ। जो इससे नहीं गुज़रा, आपको नहीं ये पता, लेकिन अगर आपको नहीं पता, खुदारा किसी भी कमेंट से परहेज़ करें। आपके ये अल्फाज किसी इंसान को तोड़ने और जोड़ने की पावर रखते हैं। अगर आप उसे कहेंगे कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो ड्रामे कर रहे हो, तुम तो ये कर रहे हो, तुम तो वो कर रहे हो, इससे कुछ आपका तो नहीं जाएगा, लेकिन उसकी रातों की नींदें हराम हो जाएंगी। वो तकलीफ़ में आ जाएगा, वो अपने आप से हंसना खेलना बंद कर देगा, वो अपने आप को वक्त देना बंद कर देगा, वो एक रूम में लॉक हो जाएगा, वो दुनिया से कट जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे पीछे हो जाएगा। खुदारा किसी की ज़िंदगी पे रहम करें। आपको नहीं पता चल रहा, आप उसका साथ दें, एटलीस्ट उसे सुने, सुन के हंसे नहीं, उसको अंडरस्टैंड करें और कहें मैं बेस्ट आपको बेस्ट। जो लोग भी किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं ले सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं है, बेस्ट चीज़, आपके घर में कोई इस तरह का बंदा है, तकलीफ़ में है, फ़र्स्ट हेल्प ये करो कि आप उसे सुनो, अच्छा खासा सुनो, उसे वक्त दो। सेकंड उसको वॉक कराओ, उसको एक्सरसाइज कराओ, उसको नमाज की तरफ लाओ, दीन की तरफ लाओ, अल्लाह से जुड़ो, उसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट करो, उसको अच्छा खाने की चीज़ सिखाओ, उसको जल्दी सोना, जल्दी उठना और अपने आप के साथ अच्छा रखना, सफाई रखना, दिन में कम से कम 5 बार मेडिटेशन करना, दिन में कम से कम 5 बार जो है वो सूरह रहमान सुनना, ये सब चीज़ें उसे सिखाओ, उसके साथ वक्त दो। आप हैरान हो जाओगे कि वही इंसान जो किसी और एंटी डिप्रेसेंट से ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक होना शुरू कर देगा। आपका वक्त किसी इंसान के लिए एंटी डिप्रेसेंट होता है। आपका वक्त, खुदारा वक्त दें, रिश्तों को कदर दें। आपकी बड़ी वक्त की कदर की ज़रूरत है। कोशिश करें कि कोई इंसान आपके वक्त से महरूम ना रहे, और अगर कोई इस तरह का बंदा है कि उसको तकलीफ़ हो रही है और वो उसकी ज़ात खुद ही है, तो वो खुद को वक्त दे। अगर कोई दूसरा इंसान उसको नहीं वक्त दे रहा, मेरे केस में किसी ने मुझे वक्त नहीं दिया, किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया, लेकिन मैंने खुद को वक्त दिया और मैंने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया। अगर मैं बदल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप मेरे से ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम का मैं हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। मेरा ख्वाब है कि जैसे मेरा भाई पागल हुआ और हम उसको घर नहीं रख सकते थे और सरकारी अस्पताल में उसका कोई इलाज नहीं हो सका, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा एक हॉस्पिटल बनाऊँ कि जिसमें हम इस तरह के लोगों की फ्री हेल्प करें, उन लोगों की मदद करें जो फ़ीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, आपके ताउन की ज़रूरत है। दिल खोल के चैरिटी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।